अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल हाउ टू आई टी टेक टू पीके। आज की वीडियो में हमने ये सीखना है इस तो किस तरह इफ़ेक्ट देकर लोअर थर्ड क्रिएट करते हैं किसी भी वीडियो में। यूट्यूब की वीडियो हो चाहे वो प्रोफेशनल वीडियो हो। एडोब आफ्टर इफेक्ट्स CC 2019 में यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपने इसको अब अप्लाई करना हो तो वीडियो को देखकर तो आपको ये वर्जन आपके पास होना चाहिए, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स CC 2019। आपको मैं एक वेबसाइट भी बता देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, जिसके आप ऊपर ये आपको सॉफ्टवेयर इजीली मिल जाएगा। आपने इधर ये लिख देना है वर्ड गेट इनटू PC, और ये अब इसके ऊपर इधर ऐसे ये साइड आ जाएगी और ये मैंने इधर वर्ड लिख देना है आफ्टर इफेक्ट्स। जब गो पे क्लिक करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर जो है आ जाएगा। यहाँ से आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। बहुत सारे प्रोफेशनल के साथ ये प्रॉब्लम है कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड किया जाए। एक तो इसकी टोरेंट्स होते हैं, टोरेंट जब आप डाउनलोड करते हैं या ये IDM के ज़रिए डाउनलोड होता है तो माशाल्लाह इसकी स्पीड ज़बरदस्त आती है, डाउनलोड हो जाता है। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। ये ऐसे बन के आ जाएगा फिर, और उसके बाद डाउनलोडिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। ये इस तरह आएगा। अभी ये देखें, ये नीचे डाउनलोड होना शुरू हो गया, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है और इंस्टॉल्ड है। मैंने तो इसके करके आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इस वीडियो को शुरू से करते हैं शुरू, और इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें हैं और ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा समझा दूँ। ये प्रोजेक्ट पार्ट है और यहाँ पे ये वीडियो फाइल हमने इंपोर्ट की हुई है। अभी हमने सब कुछ एम्प्टी कर दिया है, और इसको एक दफ़ा आपने चलाने से पहले जब भी आप यूज़ करें, आपसे कोई भी सेटिंग इसकी अपसेट हो जाती है तो यहाँ पे इसको क्लिक करके रीसेट टू सेव लेआउट कर लें। जब ये सिस्टम बिल्कुल वैसे हो जाएगा जब आपने इसको इंस्टॉल किया था। तो न्यू यूज़र के लिए इसको इस तरह करने से आपकी सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। अब मैंने इसमें वीडियो फाइल इंपोर्ट करनी है। यहाँ पे इस वाले एरिया पे जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट में मैंने फ़ाइल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, और मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सिर्फ फाइल जो है वीडियो की वो इंपोर्ट करनी है। जो भी आपको नाम याद हो, और इंपोर्ट पे क्लिक करना है। जब ये आ जाएगी तो मैंने इसके ऊपर क्लिक करके इस वाले एरिया को क्लिक करके ड्रैग कर देना है। ड्रैग करके यहाँ पे ले आना है। ये हमारी टाइमलाइन है और ये हमारा लेयर है। यहाँ पे हमारी लेयर है, और यहाँ पे इसके ऊपर हमने क्लिक करके इसको लॉक कर देना है वीडियो को। अब अगला काम हमारा ये रेक्टेंगल टूल है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल टूल है और ये टेक्स्ट टूल है। इसका हमने इस्तेमाल करके और इसको एनिमेशन हमने अप्लाई करनी है इस वीडियो के ऊपर। तो ये इस तरह लाइब्रेरी बन के आ जाती है। ये लाइब्रेरीज जो हैं, जब इसके ऊपर हम वैसे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, इस तरह आ जाएगा बन के। तो जब मैं इसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करूंगा रेक्टेंगल टूल को, तो ये रेक्टेंगल के जब मैं ऊपर इसको ड्रा करूंगा, क्लिक करना है, क्लिक करके इसको ड्रैग कर देना है। तो ये अब जब मैंने ड्रैग किया है तो एक तो इसका कलर ये वाला जो है, ये आप कलर डिफाइन कर सकते हैं कि इसको कौन सा कलर देना है, कोई सा भी जो आपको सूटेड करे, या जो उसके साथ वीडियो के साथ मैच हो रहा हो या अपोजिट हो।
चलें ये कर लेते हैं। और ये बॉर्डर साइज है इसका, ये वाला जो बॉर्डर है इसका रेक्टेंगल का, यहाँ से हमने इसको ऑलरेडी 0 किया हुआ है। और ये इसको ऐसे बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये हमने कलर देख लिया। अब मैंने इसके टेक्स्ट टूल के ऊपर थोड़ी देर प्रेस करना है तो ये दो ऑप्शन आएंगे, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। हमने हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब मैं इधर क्लिक करूंगा तो मैंने राइट करना शुरू कर देना है, कुछ भी जो आपने लिखना है। अब मैंने इसका फॉन्ट साइज डिफाइन करना है, तो मैंने इसको सिलेक्शन टूल से जो मैं राइट कर रहा था उससे मैंने एग्जिट होने के लिए इसको सिलेक्शन टूल को मैंने क्लिक किया। अब मैंने इसका साइज बढ़ाना है। ये करैक्टर है, जब मैं इधर ये मैंने ये लिखा है तो ये ऑटोमेटिकली ये जो हमारे करैक्टर का साइज है यहाँ पे ये आ रहा है। अब मैंने इसको इस तरह ड्रैग करके बढ़ा सकता हूँ और इसको अपनी मर्जी के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये लेयर है। लेयर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इसको अपनी मर्जी से ड्रैग एंड ड्रॉप करके सेट कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर इसको मैंने डीसेलेक्ट करना है तो मैं F2 प्रेस कर देना है। F2 कीबोर्ड से प्रेस करना है जैसे ही, तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने दोबारा इसके ऊपर एक अलहदा सी लेयर बनानी है एक वर्ड की, और इधर लिख देना है यूट्यूबर। यूट्यूबर लिखने के बाद दोबारा मैं F2 प्रेस कर देता हूं तो इसको साइज को मैं कम कर देता हूं। ये हमारा जो डिज़ाइन पार्ट है इसका जितना भी था तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। क्योंकि हर दफ़ा जब आपने करना है तो इसको अप्लाई करना है सिलेक्शन टूल से। ये देखें जी, ये हो गया। अब मैंने जहाँ से इसको चलाना है तो मैंने उतने सेकंड इसको सिलेक्ट कर देना है, 1 सेकंड तक। एक सेकंड तक जाने के बाद इधर से ट्रांसफॉर्म से जाकर मैंने जो हमने इसके ऊपर ये मुख्तलिफ एनिमेशंस हैं, ये एनिमेशन हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हम इसमें से पोजीशन वाली एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। और ये लेयर को हम लॉक कर सकते हैं। अब मैंने क्या, इन तीनों को शिफ्ट की प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तीनों लेयर को। अब सिलेक्ट करने के बाद मैंने कीबोर्ड से पोजीशन की एनिमेशन अप्लाई करने के लिए इसको लेफ्ट पर हम ड्रैग करेंगे पोजीशन की एनिमेशन के ज़रिए। अब मैं P प्रेस कर दूंगा। P प्रेस करूंगा तो ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट तीनों लेयर हमारी सिलेक्टेड ही होंगी। तो अब इन तीनों लेयरों को हमने लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर देना है। तो जैसे मैंने किया तो ये जो हैं चेंजेस हो रहे थे। ये हमारी वर्टिकल है, वर्टिकल डायरेक्शन है इसकी बॉक्स की, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल है। मैंने इधर से पकड़ के इसको इधर ऐसे ड्रैग कर दिया। अब मैंने इधर से इसको पोजीशन को जब मैंने क्लिक किया तो ये पोजीशन हमारी सेट हो गई। अब मैंने जहाँ पे इसको लाना है, जिस जगह पे मैंने इसको अपीयर करवाना है इस लोअर थ्रेड को, तो वहाँ पे जाकर मैंने इसको छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे रोकना है तो मैंने फिर वापस इसको यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर देना है इतने हिस्से को, और ड्रैग करने के बाद जब परफेक्ट हो जाएगा तो मैंने इसको छोड़ देना है और मैंने डीसेलेक्ट कर दिया। अब मैंने डीसेलेक्ट कर दिया और जब मैं इसको अब प्ले करूँगा, ये हमारा जो है यहाँ पे ये फ्रेम जो है, फ्रेम को स्टार्ट में ले जाने के लिए है और ये
स्पेस मैंने प्रेस किया तो ये प्ले हुआ है। ये देखें इस तरह से ये बन के आ गया। तो आप जब ये बनाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो इस फील्ड में आना चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इस हवाले से भरपूर मदद मिलेगी। तो अब हम इसको कुछ और तरह का भी इफ़ेक्ट दे सकते हैं। ये अब हम इसके ऊपर इस लेयर को जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हम चाह रहे हैं कि जो बैकग्राउंड कलर है, जो रेक्टेंगल है, वो हमारा पहले आए। तो अब हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे ले जाते हैं। अब हम प्ले करके देखते हैं। ये देखें इस तरह से ये देखें, ये हमने बड़ा परफेक्टली इसको बना लिया। थोड़ा सा दोबारा इसको हम रिपीट करना चाहें तो रिपीट भी कर सकते हैं। ये देखें, ये जब ये लेयर थी, 2 लेयर को बाकी हमने इसकी सेटिंग कर ली थी, आई मीन एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई हो गई थी। ये हम स्टार्ट पे थी और हमने क्या किया, ये वाले जो थ्रेड थे रेड कलर वाले, ये जो हमारे टेक्स्ट थे, टेक्स्ट को हमने डिले कर दिया कि ये देर से आए। पहले हमारा रेक्टेंगल आए, ये जो हमारी शेप है ये हमारी स्क्रीन के ऊपर पहले आ जाए, उसके बाद हमारा टेक्स्ट आए। तो उसके लिए हमने इन दोनों जो टेक्स्ट टूल के ये कलर जो थे टेक्स्ट टूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने इसके ऊपर जब क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा सा आगे को ड्रैग कर दिया 1 सेकंड के लिए, यहाँ पे। तो हमने इसको सिलेक्ट करके ड्रैग किया, ये देखें ये ऐसे। अब हम इसको प्ले करके देख लेते हैं कि किस तरह का है, आगे पीछे करके हम इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, हम थोड़ा सा इसको डिलीट डाल देते हैं इसको, ये यहाँ। अब दोबारा हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये देखें कितनी प्यारी हमने एनिमेशन लगा ली। अब ये हमारा काम जो है फाइनल हो गया और इसको हम डीसिलेक्ट कर लेते हैं एक दफ़ा, और ये इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से। और अब हम इसको इतनी बार प्ले मर्जी करके देखें। ये हमारी जो पहला वीडियो थी वो हमने कंप्लीट कर ली और हमने ये लोअर थ्रेड को किस तरह से हमने डिज़ाइन किया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मज़ीद यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप वीडियो को लाइक जब तक शेयर नहीं करेंगे तो मेरी सपोर्ट नहीं होगी और मैं इस तरह आपके लिए यूज़फुल वीडियो नहीं ला सकता। तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं और अपनी कीमती आरात से हमको आगाह करें कमेंट के ज़रिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को इतना लाइक करें कि आप इस वीडियो को YouTube के ऊपर रिकमेंड करवा दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।